हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने पीछे अभी तक जो भी पढ़ाया है सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है, क्लैरिटी मिल गई है कि अगर सिस्टम की जो इक्वेशंस हैं वो नॉन होमोजीनियस है तो कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, होमोजीनियस है और ट्रिवियल है तो कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, और ट्रिवियल के केस में सोल्यूशन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको सभी प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक और एग्जाम्पल होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का। जब हमारी जो सोल्यूशन निकालना है किसका, जब हमें होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो देखो ज़रा, इस क्वेश्चन में 4 इक्वेशंस गिवन हैं, ठीक है। बी मुझे दिख रहा है, हर एक एलिमेंट 0 है, इट मीन्स कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब क्योंकि 4 इक्वेशन गिवन है तो ये मतलब नहीं है कि हमारे पास 4 अननोन है। चेक करो, x है, y है, z है, 3 ही अननोन है, तो n की वैल्यू मेरी 3 ही रहने वाली है, ठीक है। हमें पता है होमोजीनियस के केस में इनकंसिस्टेंट का केस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो b, क्योंकि b नहीं है हमारे पास, तो यहाँ हम डायरेक्टली a बनाएंगे। a को हम एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्लॉन फॉर्म यानी कि डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो, इसका डायगोनल क्या है 1 - 1 4, इसको नॉन जीरो बनाना है और उसके नीचे की एंट्रीज को जीरो बनाना है। ये ऑलरेडी 1 है, ये नीचे की एंट्री जीरो करने के लिए R2, R3, R4 पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा दो तो ये मेरे बहुत आराम से जीरो हो जाएंगे। देखो रिजल्टेंट क्या मिल गया। अब ये मेरा नॉन जीरो है, चेक करो क्या इसको 1 बनाए बिना मेरे नीचे की एंट्री जीरो हो जाएंगे। मल्टीपल है ना, इसमें 14 का इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा। ये देखो, ये मिल गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब क्या ये मेरी रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म है? लीडिंग डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो, नीचे की एंट्रीज जीरो, जो भी मेरी जीरो रो हैं वो सबसे नीचे हैं, तो ये मेरी एक्लॉन फॉर्म है। अब रैंक चेक करो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 यानी रैंक 2, एन कितना था 3, तो रैंक ए लेस देन एन आ गई। इट मीन्स इस सिस्टम के मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेंगे। द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, दैट इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब हमें पता है कि इस सिस्टम से इक्विवेलेंट इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। ये एक्स की कॉलम है, ये वाई की है और ये जेड की है, और इक्वल टू जीरो है, वो हम लिखते नहीं है बट है तो इक्वल टू जीरो ना। इक्विवेलेंट सिस्टम बना लो, क्या मिल गया, x + 3y + 2z = 0, -7y - z = 0। मेथड सेम है, y को k लेट कर लिया, किसी को भी लेट कर लो, y को z को, बस सारी की सारी वैल्यूज को अब k के टर्म्स में लाना है। इसमें पुट करोगे तो z कितना आ गया -7k, y और z को इसमें पुट करोगे तो x कितना आ गया 11k। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या मिल गया, x y z = दिस। अब k आर्बिट्ररी है, k की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे अलग अलग सोल्यूशन मिलता जाएगा। समझ में आया अच्छे से किस तरीके से हम ट्रिवियल सोल्यूशन निकालते हैं और किस तरीके से नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिख लो होमवर्क के लिए, इनको प्रैक्टिस करना। देखो क्या बोल रहा है, वेरीफाई करना है कि ये जो फॉलोइंग इक्वेशन है इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। पहले तो साफ साफ दिख रहा है होमोजीनियस इक्वेशन है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ, ए एक्लॉन फॉर्म बनाओ, रैंक निकालो, चेक करो लेस देन, अगर एन आ रही है तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। सिर्फ चेक करना है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं है। कंफ्यूज कर रहा है ना, डू नॉट हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो नॉन ट्रिवियल नहीं है तो यानी कि ट्रिवियल सोल्यूशन है, यानी कि इनडायरेक्टली बोल रहा है ये शो करो कि इसका ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। अब एक चीज देखो, यहां पर हमें क्या मिल रहा है, 4 इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल कितने हैं, x y और u, 3 ही वेरिएबल है ना, तो n की वैल्यू 3 है। तो अगर मेरी एक्लॉन फॉर्म 3 के एक्लॉन फॉर्म निकालने के बाद रैंक की वैल्यू 3 के इक्वल आ गई तो यानी कि इसके ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएंगे, और ट्रिवियल सोल्यूशन की वैल्यू क्या होती है 0 0 0, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रैंक के बेसिस पर किस तरीके से हम सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। पूरा रैंक पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने नॉन होमोजीनियस के लिए लैम्डा म्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में होमोजीनियस के केस में k की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यही सब कुछ काम आएगा। जब तक ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे आगे का समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।